इस बात का तो आपको पूरा ख्याल होता है कि घर में रखी गाड़ियों की सर्विस ज़रूर करवानी है। तो कभी ये नहीं सोचते कि किडनी की सर्विस करना भी कितना ज़रूरी है। हरे कृष्ण जी, राम राम। तो समय रहते किडनी की सर्विस कर लीजिए, नहीं तो किडनी बीच रास्ते में आपका साथ छोड़ देगी। और इस वीडियो में किडनी को मैं सर्विस करने का एक देसी फार्मूला बताऊंगा, और इस देसी फार्मूले के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपके रसोई घर में पहले से रखी होंगी। हाँ जी, अगर आप भारत में रहते हो तो आपके घर में 3 चीज़ें पक्का रखी होंगी। लेकिन इस फार्मूले के बारे में बताने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, थोड़ा-सा समझाना चाहता हूँ, थोड़ा अगर धैर्य है आप लोगों के पास, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। आखिर किडनी की सर्विस करने की ज़रूरत पड़ी क्यों? ऐसा क्या हो गया? देखिए, आपकी किडनी जो है ना, जब तक 70-80 प्रतिशत खराब ना हो जाए, तो आपको कोई लक्षण नहीं आता। पूरा दर्द, पूरा कष्ट, पूरी पीड़ा किडनी अकेले सहन करती रहती है। तो आपको कोई लक्षण नहीं आएगा, आपको कोई तंगी नहीं होगी उसकी वजह से, अगर किडनी खराब हो गई है 70-80%। लेकिन जब सर के ऊपर से पानी निकल जाएगा ना, तो किडनी आपको लक्षण देगी। 3 लक्षण प्रमुख देती है आपकी किडनी जब खराब होना शुरू होती है। सबसे पहले तो पेशाब में झाग आता है, और ये झाग कोई 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह तक नहीं आता, लगातार आता है, बढ़ते रहते, तो उसकी जो मात्रा है ना झाग की, वो बढ़ती जाएगी। वैसे तो पेशाब में झाग अगर पानी कम पीते हैं तो भी आ जाता है। अगर मतलब बीपी ज़्यादा हाई है, शुगर है, तो भी आ सकता है। यूटीआई इन्फेक्शन, मतलब काफ़ी रीज़न होते हैं आपको पेशाब में झाग आने। पेशाब में प्रोटीन ज़्यादा आ रहा है तो पेशाब में झाग आ सकते हैं। लेकिन जो किडनी की समस्या होने की वजह से पेशाब में झाग आएगा, उसकी मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, और अत्यधिक मात्रा में आपको बदबू आएगी, पेशाब स्मेल आएगी। ये प्रमुख लक्षण माना जाता है कि किडनी में कोई ना कोई भैया समस्या पैदा हो चुकी है। इसके बाद किडनी वगैरह समस्या है, जो दूसरा लक्षण होता है वो होता है आपको अत्यधिक मात्रा में पेशाब आना, वो भी खासकर रात को बड़ा ज़्यादा पेशाब आएगा, हद से ज़्यादा, है ना। और तीसरा लक्षण पता है क्या होता है किडनी की समस्या होने का? आपके शरीर में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ेगा। लेकिन ये लास्ट होता है, ये लास्ट, मतलब एक समझो लास्ट एक लक्षण है, जब किडनी बिल्कुल तंग हो जाती है ना, कि किडनी के बस का कोई काम नहीं आता, तो किडनी फिर क्रिएटिनिन बढ़ता जाता है, तो ये लास्ट लक्षण है। फिर क्रिएटिनिन को कंट्रोल करना, अगर कंट्रोल हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किडनी डायलिसिस पर जाना, फिर वो मामला आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए समय रहते आप किडनी को डिटॉक्स कर लो। हाँ जी, बड़ा सिंपल सा काम है। ये तो मैंने आपको सारे लक्षण बता दिए ना। अच्छा, किडनी का काम क्या है? किडनी एक काम को समझना जरूरी है। किडनी एक दिन में 180 लीटर खून को साफ करती है। एक एक दिन में 24 घंटे में आपकी किडनी ना, आपके गुर्दे 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करते हैं, खून में से पूरी गंदगी को बाहर निकालने का काम करते हैं। लेकिन जब आपकी किडनी के अंदर कचरा जमा होगा, किडनी अच्छे तरीके से फिल्टर नहीं करेगी भैया ब्लड को, और शरीर में कचरा जमा होगा, फिर शरीर में गंदगी जमा होगी, क्रिएटिनिन बढ़ेगा। क्रिएटिनिन क्या है? आपके शरीर का कचरा है ना। जब किडनी साफ नहीं कर पाएगी भैया, तो क्रिएटिनिन शरीर में जमा होगा। वैसे क्रिएटिनिन जो होता है कोई नुकसान नहीं करता, मैं आपको जानकारी के लिए बताऊँ, एक बेस्ट प्रोडक्ट है क्रिएटिनिन। एक मतलब कचरा है जो आपका शरीर खुद ही तैयार करता है। तो आप बोलेंगे तो ये नुकसान क्यों करता है? अरे मेरे भाई, एक लिमिट तक आपका शरीर जो क्रिएटिनिन बनाता है ना, वो एक लिमिट तक बनाता है। लेकिन जब इसका लेवल बढ़ेगा, तो आंखों के नीचे सूजन आएगी, आपके पैरों में सूजन आएगी, आपके खासकर टखनों में सूजन आएगी बड़ी ज़्यादा। ये लक्षण होता है। चीज़ों को समझना पड़ेगा, बड़ी बारीकी से आपको एक एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ तक आपने मेरे ख्याल से मोटा मोटा सब कुछ समझ लिया है। अच्छा, आप बोलेंगे पंकज भाई तो किडनी फिल्टर थोड़ा बता दूं, मेडिकली समझा दूं। किडनी पता है कैसे फिल्टर करते हैं ब्लड को? किडनी के अंदर ना छोटे छोटे फिल्टर लगे होते हैं, जिनको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। लिखिए, नेफ्रॉन्स, बस वही फिल्टर करने का काम करते हैं। वही क्या होता है कि ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं कई बार, किसी भी कारण से ब्लॉक हो सकते हैं, बस उन्हीं ब्लॉकेज को आपको खोलना पड़ेगा। किडनी अच्छे तरीके से फिर अपने काम को करना शुरू कर सकती है। अब आपने इस देसी फॉर्मूले को लिखना है अपने डायरी के ऊपर। आप लोगों को 1 चम्मच चाहिए साबुत धनिया पाउडर, नहीं, साबुत धनिया के बीज, 1 चम्मच जौ, और आधा चम्मच जीरा। तीनों की मात्रा सेम लेनी है, यानी कि एक एक चम्मच मैंने बताया। 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जौ, आधा चम्मच जीरा, तीनों को लगभग 400 ml पानी में उबालो। जब पानी आधा बच जाए, यानी 400 ml पानी जब 200 ml बच गया, तो इसको छानिए, गुनगुना पीना शुरू कर दीजिए सुबह पेट साफ करने के बाद, खाली पेट। इस किडनी डिटॉक्स ड्रिंक को आपने दिन में किसी समय और नहीं पीना, सिर्फ और सिर्फ सुबह खाली पेट ही पीना है, पेट साफ करने के बाद। ध्यान रहे इस बात का।
दिन में जब मर्जी मत पीना शुरू करते हैं, खाली पेट ही पीना। सुबह का समय सबसे सर्वोत्तम समय होता है किडनी को डिटॉक्स करने के लिए। अच्छा, अब आपको मैं थोड़ा साइंस के नज़रिए से समझाता हूँ कि क्या ये चीज़ें फ़ायदा दिलाती हैं, क्या असर हो सकता है। जो साबुत धनिया है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरिएंडर सीड्स, ये साबुत धनिया जो होता है बेसिकली एक डायूरेटिक होता है। डायूरेटिक का मतलब होता है पेशाब की मात्रा को बढ़ाता है। पेशाब की मात्रा अगर बढ़ेगी ना, पेशाब खुल के आएगा, अरे तभी तो कचरा बाहर निकलेगा शरीर से। और कैसे निकला, और कौन सा रास्ता है जब पेशाब ही खुल के नहीं आ रहा है, पेशाब उस फ्लो से नहीं आ रहा है, तो कचरा कहाँ बाहर निकलेगा, क्रिएटिनिन बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। इसलिए तो फिर ये पेशाब की मात्रा को बढ़ाकर ये टॉक्सिन्स को, विषैले तत्वों को बाहर निकालने में आपके शरीर की मदद करता है। प्लस अगर आपके पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन है, खासकर साबुत धनिया उनके लिए एक अमृत माना जाता है, एक अमृत तुल्य है। जिनको पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होते हैं, पेशाब के लिए बड़ा जोर लगाना पड़ता है, खुल के पेशाब आता नहीं है, आप धनिए का पानी इस्तेमाल करना चालू कर दो। ये तो हो गया धनिया। ये तो, और धनिया नेचुरली डिटॉक्स करता है पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट को, ये बात समझ आइए। अब बात आती है दूसरी, जो मैंने आपको बताया, 1 चम्मच जौ। किडनी के पेशेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? आंखों के नीचे सूजन आना, ये इस जगह पे सूजन आना, पैरों में सूजन आना, टखनों में सूजन आना। बस उसी सूजन को कंट्रोल में करने का, कम करने का काम ये जौ कर सकता है, अगर आपका तरीका सही हुआ तो। क्योंकि देखो, शरीर में सूजन क्यों आती है? जब शरीर में पानी इकट्ठा होगा तो सूजन आएगी, स्वाभाविक सी बात है। तो बस उसी पानी को, उसी अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने का काम जौ करता है, और सूजन को कम कर सकता है। सफ़ेद नमक नहीं खाना, तभी बोलता हूँ सफ़ेद नमक खाना बंद कर दो, नहीं तो सफ़ेद नमक आपके शरीर में पानी को रोक कर रखता है, सूजन आती है फिर। थोड़ी मात्रा में काला नमक, सेंधा नमक आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है तीसरी, जीरा। जीरा आपके पाचन को अच्छा करता है। हाँ जी, जिसका पाचन अच्छा है उसकी किडनी 100 साल तक स्वस्थ रह सकती है। हाँ जी, सीधी बात बोल दूँ आप लोगों को, छोटे शब्दों में बात बता, जिसका पाचन तंत्र अच्छा है, जिसको कब्ज नहीं है पेट में, भाई उसको किडनी छोड़िए और भी समस्याओं के होने के चांस लगभग नाम मात्र के ही होते हैं, 0% ही चांस होते हैं। तो पाचन अच्छा रखो, जीरा आपके पाचन को दुरुस्त करता है। अगर पेट में कब्ज है, गैस है, तो किडनी के ऊपर अनावश्यक दबाव पड़ता है, किडनी अच्छे तरीके से ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अच्छा, अब ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया, कब पीना ये भी समझा दिया, साइंस के नज़रिए से मैंने समझा दिया। अब मेन बात आती है कितने दिन पीना है लगातार। लगातार 3 महीने पीना है। हाँ जी, 3 महीने, फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। 3 महीने तक आपको कम से कम ये किडनी डिटॉक्स ड्रिंक पीना है। यकीन मानिए, जिसने भी ये 3 महीने लगातार पी लिया, उसको जो बदलाव दिखाई देंगे वो मेरे कहने की बात नहीं, आप खुद कमेंट भी मत करना, कोई बात नहीं, कमेंट भी मत करना, लेकिन आप फिलहाल खुद घर पे देख लें कि हाँ क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप एक बार करके देखना। और हाँ, इस किडनी डिटॉक्स जूस ड्रिंक के भरोसे मत रहना कि इसको पीते रहो, साथ साथ में आप लोग फिर परहेज़ मत करो। परहेज़ ज़रूरी है, दूध से बनी चीज़ें नहीं खानी, लाल मांस नहीं खाना, कोई भी ऐसा फूड नहीं खाना जिसमें सैचुरेटेड फैट्स हों, घर के बाहर बाहर का कोई खाना नहीं खाना। ये बात आपकी, चाय कॉफ़ी नहीं पीनी, चीज़ों का भी परहेज़ करना पड़ेगा। सफ़ेद नमक से बनी कोई चीज़ नहीं खानी, कोई डिब्बाबंद फलों के जूस नहीं पीने। आप इन चीज़ों का सख्त परहेज़ करना पड़ेगा, मोटा मोटा। बाकी चलो कभी कभार चलो मन किया खा ले, लेकिन फ़िलहाल सफ़ेद नमक, फास्ट फूड घर के बाहर, मैंने किस सिंपल शब्दों में बता, छोटे शब्दों में, घर के बाहर का कोई खाना, कोई चीज़ आपने खानी पीनी नहीं है, बात खत्म। घर में जब दाल रोटी आप बनाते हैं, सब्जी को तड़का लगाते हैं ना, सब्जी को और दाल को, तो सेंधा नमक या काला नमक आपने इस्तेमाल करना, सफ़ेद नमक करना इस्तेमाल करना बंद कर देना है। बस मेरे कहने का मतलब ये है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप किडनी को अंदर से एक बार डिटॉक्स कर लीजिए बस। देखो, आयुर्वेद एक चीज़ बोलता है, सर्वेशाम रोगाणाम निदानम कुपित मला। आपके शरीर में सारी बीमारियों की जड़ आपके पेट में पड़ा हुआ सड़ा हुआ भोजन है। लगभग 70 से 80% बीमारियां पेट से पैदा होती हैं मेरे भैया। तो पेट को स्वस्थ कर लो, इसलिए मैंने आपको बोला कि इस जूस को, इस ड्रिंक को ज़रूर पीना। तभी तो मैंने जीरा इस्तेमाल करने को बोला आपको। लगभग 90% बुजुर्ग भाइयों को 60 साल के बाद कब्ज है, उनकी कब्ज ठीक ही नहीं होती, वो तंग है, परेशान है। तो बाकी इससे ज़्यादा मैंने समझा सकता, फिर भी आपको कन्फ्यूज़न, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और प्रोस्टेट हेल्थ के ऊपर जो मैं PDF बनाया, उसको आप मंगवा कर पढ़ सकते हैं। किडनी के साथ साथ प्रोस्टेट को भी स्वस्थ रखना जरूरी है, दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, किडनी और प्रोस्टेट। ठीक है, हरे कृष्ण जी, राम राम।